महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अजगैबीनाथ धाम पहुंचे। भागलपुर सुल्तान के अजगैबीनाथ धाम में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अजगैबीनाथ धाम शुक्रवार को देर शाम पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ता एवं नगर परिषद के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने समर्थक के साथ अजगैबीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर अजगैबीनाथ धाम से बैजनाथ धाम के लिए वाहन यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं। इस दौरान महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मीडिया को बताया कि अजगैबीनाथ धाम से लाखों करोड़ों कांवड़िया बैजनाथ धाम यात्रा करते हैं। सरकार के द्वारा सारी सुविधा दी जा रही है, जो पहले से अब अच्छी व्यवस्था कही। और श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला एवं सुल्तान का नाम अजगैबीनाथ धाम के सवाल पर कहा कि राष्ट्रीय मेला का दर्जा जरूर मिलेगा और सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम होना चाहिए। इसके लिए नगर परिषद के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने सारी बात बताया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर सारी प्रक्रिया कराया जाएगा। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, कृष्ण कुमार सिंह, आशीष कुमार, नीरज कुमार सहित इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने क्या कहा, देखें तमाम रिपोर्ट। देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार जितने कांवड़िया यहाँ आए हैं, इतनी श्रद्धा और भाव से पहले भी आते थे, आज भी आए हैं, लेकिन इस बार की संख्या पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड हो रहा है। पहले प्रति दिन के हिसाब से लगभग लाख सवा लाख लोग कांवड़िया पहुँचते थे, लेकिन इस बार लगभग 2-2.5 लाख के कांवड़िया पहुँच रहे हैं। हमें लगता है कि कांवड़ियों का यह एक बहुत बड़ी श्रद्धा प्रभु भोलेनाथ के प्रति, बाबा अजगैबीनाथ, बाबा बैजनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ के प्रति वह एक अटूट श्रद्धा भी दर्शाया है, दिखाया है। क्योंकि यह मेला इंटरनेशनल मेला है, नेशनल नहीं है। भारत भर के तो लोग आते हैं, माने दुनिया के भी कई एक देशों के लोग आते हैं। नेपाल इत्यादि तो आप देखते हैं कि नेपाल इत्यादि का और ज़्यादा ही लोग आते हैं। तो यह मेला का एक अपना अलग महत्व है और पूरा देश और दुनिया स्तर पर ही महत्व है। लगातार सर श्रद्धालु की संख्या बढ़ रहे हैं और आपने कहा कि यह नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, तो इसको राष्ट्रीय दर्जा कब तक सर आप लोगों के द्वारा? यह राष्ट्रीय मेला है और इस पर पूरा का पूरा ध्यान राज्य और भारत माने केंद्र का भी रहता है हमेशा। निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय मेला हो, मैं उसके पूर्ण समर्थक हूँ। यह मेला राष्ट्रीय है भी, इसे होना भी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के मेला है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं उस स्तर पर होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के सारे हमें लगता है कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना हो, ऊपर से भी इसका ध्यान रहता है। बहुत सारी चीज़ें, मुझे एक चीज़ खाली कहने का है कि मेला जैसे समाप्त होता है 2 माह का ही लगभग मेला, ऐसे यहाँ से तो 12 मास है या छोटा कहिए स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर हमारे कांवड़िया आते जाते रहते हैं। कांवड़ियों का भी जो कैटेगरी है, चाहे वह हमारे लगता है दंड देते हुए हमारे कांवड़िया जाते हैं, कठिन तप है। उसके बाद हमारे जो सीधे डाक बम हमारे जो कांवड़िया हमारे भाई जाते हैं, सामान्य कांवड़ दे करके जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं। तो कांवड़ियों के कई एक के जाने का तरीका है। श्रद्धा मन में सबके एक ही रहता है कि बाबा भोलेनाथ का हम दर्शन करें, लेकिन वह सुविधा पहले और आज में मैं बताऊं कि पहले जो सुविधा थी और जो आज सुविधा है उसमें बहुत अंतर आया है। कांवड़िया सुविधा के लिए नहीं आते हैं, मैं ये सबसे बड़ी बात है। कांवड़िया श्रद्धा के साथ दर्शन के निमित्त आते हैं। पहले यहाँ सुइया पहाड़ में जब निकलते थे लोग, यहीं से जब निकलते थे तो वहाँ जाते जाते उनको लगता है कि 100 में 99% कांवड़ियों के पैर डैमेज हो जाते थे। लेकिन आज मैं और कहूँगा कि 100 में एकाध के कहीं ना कहीं ठेस ओस लगने से भले उनको डैमेज हो गया हो, लेकिन 99 लगभग पथ अलग से राज्य सरकार ने पथ बनवाया। आपको कांवड़िया पथ यहाँ से बना जो मिट्टी का बना हुआ, दोनों तरफ आप देखे होंगे मैंने प्लांटेशन हुआ, पौधे लगाए गए, बीच बीच में धर्मशालों का निर्माण इस रोड में भी किया गया है। तो यह सुविधा तो बड़ी है, लेकिन मैं फिर यह दोहराना चाहता हूँ कि कभी भी कांवड़िया शुरू हो आज हो, वह सुविधा के लिए नहीं आता है, वो श्रद्धा के साथ
बाबा भोलेनाथ के दर्शन के निमित्त आता है। उन्हें दर्शन सही तरीका से हो जाए, यही उनकी सर, मनसा रहती है। कष्ट नहीं तो भक्ति के हाँ, दर्शन ही भक्ति के साथ है। हाँ, अब- लेकिन और सुविधा की मेरे बात में कह रहा हूँ कि सुविधा इसमें और बढ़े, क्योंकि इतना लंबा यह क्षेत्र का लगभग 105 किलोमीटर का कांवड़िया पथ है और उस पथ में और सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जहाँ सुविधाओं में- विस्तार को लेकर सर आपके द्वारा क्या पहल हो क्या देखिए, मैं तो जब भी यहाँ ऐसे कांवड़ लेकर के चाहे बाबा के दर्शन के लिए जब भी मैं आया हूँ, मैं बाबा से ही मनाता हूँ कि हे बाबा भोलेनाथ, बिना आपकी कृपा का कुछ होता नहीं। मैं और पूरे व्यवस्था तो निमित्त मात्र है, आपकी कृपा हो, सरकार के मन मानसिकता के ऊपर आप बैठे और अनुकूल सरकार हो, आपके अनुकूल सरकार हो, जो सनातन को मजबूत करने वाली सरकार हो, सनातन के प्रति जो श्रद्धा सम्मान रखने वाली सरकार हो, तो निश्चित रूप से जो कंवड़िया हमारे आते हैं, जो आपके भक्त आते हैं, उनकी सेवा में भी सरकार तत्पर रहेगी। यह मुझे पूरा का पूरा है। सुल्तानगंज का नाम सर अजगैबीनाथ धाम का रखने की बात हुई थी नगर परिषद में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा अजगैबीनाथ के नाम पर इस धाम का नाम हो, मैं पूर्ण सहमत हूँ। यह नाम तो होना ही चाहिए। और जहाँ तक कि नगर परिषद का बात है, नगर परिषद की भी मुझे जानकारी मिली है, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ नगर परिषद ने पास कर दिया है कि नहीं, इससे का नाम सुल्तानगंज का नाम इस बाबा अजगैबीनाथ के नाम पर होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अटपटा लगता भी है नाम, बाबा अजगैबीनाथ के नाम पर यह नाम हो जाए।